नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज हम लोग दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आज के अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मर्ज करके यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुनना है क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो बंगाल के विभाजन से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। मैंने आपको बोला था ये सुबह वाली शिफ्ट में बंगाल के विभाजन से संबंधित प्रश्न था। तो बंगाल का विभाजन जो है दोस्तों वो कब हुआ था? 1905 में। भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। ये क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में दोस्तों पूछा गया था, जकार्ता। और इसका और भी डिटेल अगर आपको एनालिसिस देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यूएस ओपन विनर से क्वेश्चन आए हुए थे। दूरी के मात्रक के बारे में पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ था। सैडल पीक के बारे में पूछा गया था दोस्तों। अंडमान निकोबार में है सैडल पीक। इसके बारे में भी हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे जो कि अनुभाग 15 से संबंधित है दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। राजतरंगिणी के लेखक जो है कौन है, ये पूछा गया है। तो कल्हड़ जो है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि बहुत पुराना और बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं, पूछा गया था कि किसी व्यक्ति का भार, यहाँ नाम दिया हुआ है, भार कर लीजिएगा, भार 16 किलोग्राम है तो चांद पे कितना होगा। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। और जब भी अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको इसमें क्या करना होता है, ये आपको याद रखना होगा। आप सीधे 1/6 कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 kg जो है उसका भार है। मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था दोस्तों। सुबह मैंने बताया था तमिलनाडु। महिला दिवस 8 मार्च। ओजोन दिवस 16 सितंबर। सीपीसीबी का गठन कब हुआ था? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पूछा गया है। 1974 में इसका गठन हुआ था। पीरियोडिक टेबल हमेशा क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आ जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल अब भी आपके पास टाइम है, पीरियोडिक टेबल दोहरा लीजिए। लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? फिजिक्स में आप यूनिट्स को एक बार जरूर देख लीजिए। इस एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है यूनिट आपको इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। है तो बहुत बेसिक चीज़ पर आपको याद होना चाहिए। डीआरडीओ के प्रमुख के बारे में बोला गया दोस्तों। सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ के प्रमुख है। भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया था। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में है। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? मलयाली कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर के बारे में पूछा गया था। केरल में सबरीमाला मंदिर है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है। और पदार्थ को हम कैसे मापते हैं दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पूछा गया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मापते हैं मोल से, और एक मोल का अगर हम ऐसा यूनिट के हिसाब से जाएंगे तो मोल पर क्यूबिक मीटर, इसका मैंने आपको सुबह बताया था। पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में आया था? 1986 में। उसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का हर जगह की जो राजधानियां हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, ये तो मतलब आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में हर बार पूछा था, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो। ये आपको अपने दिमाग में सब कुछ रखना है। सदस्यों की एज के बारे में भी याद कर लीजिए, उसमें कितने सदस्य होते हैं ये भी याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन था मंगलयान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक का नाम पूछा गया था। ऋषभ देव हैं। अमर्त्य सेन को किस में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह, एक क्वेश्चन आया था UNBUTU ये क्या है? तो ये एक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसे हम लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन पूछा गया था, जो कि कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, CPU होता है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब एड्रेस होता है। उसके अलावा स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है किसने कहा था? ये भी एक प्रश्न आया हुआ था, ये आपको पता होगा। और उसके अलावा दोस्तों DRDO के द्वारा लॉन्च की गई मल्टी बैरल मिसाइल के बारे में पूछा गया था। तो DRDO ने जो मल्टी बैरल मिसाइलें लॉन्च की थी, 6 रॉकेट टेस्ट उसमें हुए थे। हर बार की तुलना में इस बार उन्होंने उसका वेट थोड़ा डिक्रीज़ कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने डिक्रीज़ कर दी थी। और उसके अलावा दोस्तों इन्वायरमेंटल डे का थीम पूछा गया था 2020 का। तो आप जानते हैं टाइम फॉर नेचर उसका थीम है। 2020 में होने वाला था पर अब 2021 में होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये भी पूछे गए थे, हालांकि वो उसमें टाइप नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं, दांडी मार्च से भी संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा अब हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आपको क्या पूछा गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं।
सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन में आया हुआ था मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह दोस्तों ये 1920 में हुआ था, ठीक है। और केरल के मोपला मुसलमानों के द्वारा ये विरोध हुआ था, ब्रिटेन के लोगों के विरुद्ध ये जो है ना आपका पूरा पूरा विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन एक चीज़ और, अगर हम बात करें इसमें, ये मोपला विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था, मालाबार नाम का स्थान है वहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा, बाद में इसको दबा दिया गया था। और क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1919 में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, उसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे, फिर बाद में धीरे धीरे वहाँ पे कर्फ्यू लगा और फिर जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। भारी जल D2O ड्यूटेरियम से बनाया जाता है। आप जानते होंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है जिसमें से ड्यूटेरियम एक है, और ड्यूटेरियम्स का यूज़ हम करते हैं भारी जल बनाने के लिए, जिसकी खोज HC यूरे ने की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 का किससे मिला था, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये मिला था पॉल आर मिलिग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन को ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न और किस में आए हुए थे, यहाँ पे आए थे हम। क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि पूछा गया है सूर्य की कौन सी सतह सबसे ज़्यादा चमकती है, ठीक है। तो सूर्य की सबसे ज़्यादा चमकने वाली जो सतह है उसका नाम है प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर उसको कहते हैं, ठीक है। और ये सूर्य भी एक तारा होता है, तारे की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो फोटोस्फेयर कहलाती है, और प्रकाश सूर्य में भी यही होता है, ठीक है। और उसके अलावा हम किसी भी तारे में भी अगर आपको पूछा जाए तो भी आप फोटोस्फेयर ही बताइएगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था किसके बीच में, सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और उसके अलावा दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, तो एक जगह है मुर्शिदाबाद, उसके दक्षिण एरिया में यह हुआ था, ठीक है। प्लासी गंगा नदी के किनारे प्लासी एक स्थान था, वहाँ पे हुआ था। UNDP से क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में भी आपको पूछा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ये याद रखेंगे। UNDP का काम क्या है, UNDP का काम ये है कि एक दूसरे जो भी डेवलपमेंट से संबंधित जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको किसी भी तरीके का टेक्निकल सपोर्ट करना हो या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सपोर्ट करना हो, तो उसके लिए UNDP क्या करता है, उनको ग्रांट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, एडवाइस देता है, ये काम करता है UNDP। उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। उसके अलावा दोस्तों शिमला समझौता से क्वेश्चन आया हुआ था। शिमला समझौता ये याद रखिएगा, ये समझौता क्यों हुआ था, तो ये दोस्तों 1972 में ये हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा ये जो समझौता था इसमें ये था कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पुत्री के साथ ये शिमला समझौता जो है ये किया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नोकिया कंपनी के CEO के बारे में पूछा गया है। नोकिया जो है दोस्तों ये फिनलैंड की एक कंपनी है और आप इसके बारे में जानते होंगे, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया था नोकिया कंपनी के CEO कौन है, पेक्का लुंडमार्क उनका नाम है जो नोकिया कंपनी के CEO हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि नोकिया कंपनी का अभी कुछ उतना खास स्टेटस नहीं है, पर इसके बारे में CEO के बारे में पूछा गया है। BRC का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो BRC इसको दोस्तों हम बोलते हैं ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम, ठीक है। और ये एक जो है पूरा का पूरा ट्रेड एसोसिएशन ही है ये, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चन आया था दोस्तों। विटामिन डी को आप जानते हैं, इसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर D2 का आपको वैज्ञानिक नाम पूछे तो अर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 का पूछे तो कॉल्को कैल्सीफेरॉल, ये याद रखिएगा, इन्हीं दोनों में से कुछ पूछा गया होगा। फिर FICCI का फुल फॉर्म पूछा गया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से भी जानते हैं। ये जो फिक्की है ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम ये है कि जितने भी छोटे बेसिस पे अगर कोई काम चल रहा है या बड़े बेसिस पे कोई काम चल रहा है, कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो सबके लिए ये जो है ना FICCI जो है ना ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अलावा दोस्तों हम देख लेते हैं और क्या पूछा गया था। बाफ्टा के चेयरमैन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो बाफ्टा के चेयरमैन कौन है, तो बाफ्टा के चेयरमैन है कृष्णेंदु मजुमदार, ठीक है।
सिटी ऑफ सेफ्रॉन किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को हम सिटी ऑफ सेफ्रॉन कहते हैं। वहाँ पे केसर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ के केसर को जीआई टैग भी दिया गया था, तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। पेटीएम के संस्थापक के बारे में पूछा गया दोस्तों। पेटीएम आप जानते ही हैं, ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन है, पेटीएम आता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों ये पूरी जो पेटीएम कंपनी है, ये इसका काम ही है सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये मदद करना, और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट में आते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? येन जापान की मुद्रा है। मुद्राओं के बारे में भी देख लीजिएगा, आपको ये मदद करेगा। राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र क्या है? वायनाड उनका संसदीय क्षेत्र है। राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, मुद्राएं, ये सब तो मतलब आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा गोल गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज बीजापुर का सबसे बड़ा गोल गुंबज है। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने उसकी खोज की है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें पाया जाता है। एनडीए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका मुख्यालय है आपका खड़गवासला, पुणे में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एनडीए का अगर एस्टैब्लिशमेंट आपको पूछा जाता है तो 7 दिसंबर 1954 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में पूछा गया है। तो पहले जो है भगवान बुद्ध की जो सबसे पहले ऊंची प्रतिमा है उसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल, ठीक है, और ये लगभग 70 फीट ऊंची है। उपराष्ट्रपति का वेतन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये भी पूछा जाता है। पिछली बार भी ग्रुप डी में बहुत पूछा गया था, ये इस बार एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो है यहाँ पे है। 2020 का G20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 2020 का जो G20 सम्मेलन है वो सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 2020 का जो G20 सम्मेलन है वो सऊदी अरब में हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था सब कुछ, तो वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जीएनपी क्या है? जीएनपी दोस्तों आप जानते हैं, जीएनपी और जीडीपी दो चीज़ें सुनी होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी में क्या होता है कि जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है और जिसमें उसमें विदेशी आय कितनी आ रही है वो उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर हम जीडीपी की बात करें तो उसमें हम पूरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है जीडीपी जो है दोस्तों, ये डोमेस्टिक नाम से समझ में आ रहा है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि एक अलग अलग विदेश से जो जो चीज़ें आ रही है उससे कितना हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है उसका भी हम लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। तो जीएनपी किसी भी पर्सन का या किसी भी देश के पूरे उत्पादन को, पूरे प्रोडक्शन को नापता है, ठीक है। और ये जो जीडीपी है वो केवल डोमेस्टिक चीज़ों को मापने का काम करेगा। और जीडीपी जीएनपी से किसी देश की वृद्धि का पता चलता है, कितना विकासशील है, क्या है, कैसे है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की है। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसमें आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। फिल्म फेयर अवार्ड अगर हम बात करें 65th फिल्म फेयर अवार्ड का क्वेश्चन अगर आया हुआ था तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, आप खैर इससे रिलेटेड देख लीजिएगा। लाइकेन क्या होता है? ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। ये दूसरे तरीके से पूछा गया था कि लाइकेन कैसा एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, कैसा संबंध बनाते हैं? तो वो बनाते हैं सहजीविता का संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। कार्बोलिक एसिड COH को हम लोग कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ये एक फंक्शनल रूप होता है। फंक्शनल रूप का मतलब क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह किसी भी चीज़ के साथ कंपाउंड के साथ जाके जोड़ते हैं तभी कोई चीज़ क्रियात्मक होती है, फंक्शनल होती है, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अलग अलग वंशों के बारे में पूछा सकता है। हर्यक वंश का बिंबिसार है, शिशुनाग वंश का शिशुनाग है, नंद वंश का महापद नंदन है, और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हैं, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग हैं, कण्व वंश के वासुदेव हैं, सातवाहन के सिमुख हैं। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस सबके साथ ऑक्साइड फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ये प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम और जिंक के साथ। ऑप्शन में अगर सिर्फ एल्यूमिनियम दिया तो एल्यूमिनियम करेक्ट कर सकते हैं, जिंक दिया तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से जमता है। विटामिन के का सिंथेसिस होता है लिवर में, ठीक है। इसमें आते हैं दोस्तों हम ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहता है? कॉस्मोलॉजी। 69 संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया, वो दिल्ली संबंधित था। पैसेज युद्ध दोस्तों किससे संबंधित था? ये पूछा गया। पैसेज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये पैसेज युद्ध अभ्यास होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पैसेज युद्ध अभ्यास जो है ना, ये एक ऐसा आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है जो कि कोई भी दो ऐसे अच्छे देश हैं जिनके बीच में बनती है, तो उनकी जो नौसेनाएं होती हैं वो करती हैं ये काम, ठीक है। और वो किसी भी समुद्री एरिया में किसी एक जगह पे ये पैसेज युद्ध का अभ्यास जो है वो होता है, ठीक है।
और अगर 2020 में पैसेज युद्ध के अभ्यास की बात की जाए तो ये पूरी महासागर में इसका ये अभ्यास जो है हुआ, और दोनों देश के बीच में ये चीज़ें जो है ना वो हुई हैं। और ये अभ्यास अभी 4 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नौसेना दिवस पे इसको शुरू किया गया था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं, इसको हम पैसिक्स कहते हैं, पैसेज नहीं कहते हैं, पैसिक्स कहते हैं एक्चुअली। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, आलू से रिलेटेड रिसर्च कहाँ पे होते हैं, तो ये सारे रिसर्च होते हैं शिमला में, ठीक है। रक्त का पीएच मान की पूछा गया, 7.3 रक्त का पीएच मान आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब कल हम लोग देखेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।